Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो अभी हम पैसों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ कॉइन्स आते हैं, कुछ नोट्स आते हैं। तो हर कंट्री में अलग अलग कॉइन्स होते हैं, अलग अलग नोट्स होते हैं एंड उसको बोलते हैं करेंसी। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज इन पैसे इन। ठीक है, यूएसए की जो करेंसी वो क्या है, डॉलर्स है। तो ऐसे हर कंट्री के अलग अलग अपनी करेंसीज होती है। तो चलिए हम अपनी कंट्री की करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बोला गया वो बोला गया है। देखिए हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स देखते हैं। दैट इज 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपीज को। आप लोगों ने ऐसे कॉइन्स पहले भी देखे होंगे और आप लोगों के पास कुछ पुराने कॉइन्स भी रखे होंगे, जस्ट लाइक पैसेज में कॉइन 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। तो जब मैं बहुत छोटा था, जस्ट लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब वो कॉइन्स चलते थे। ठीक है, बट अभी के लिए ये आप लोगों के टाइम पे रनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बताइए कि 1 रुपी जो है वो 100 पैसे की इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो आजकल ज़्यादा रनिंग में हैं। दैट इज़ 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 एंड 500। तो आपको पता कैसे चलता है? देखिए यहाँ पर लिखा होता है इस पर 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। क्लियर? जिस टाइप से हमें यहाँ पर पता चल जाता। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ है कन्वर्शन। तो कन्वर्शन के लिए आपको एक यूनिट याद रखें, दैट इज 1 रुपीज टू 100 पैसे। ठीक है, और बाकी तो हम अपना कन्वर्शन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लें। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात अपने के साइज पर, दैट इज 9 एंड यहाँ पे बोला गया है कन्वर्जन इनटू पैसे। ओके, तो चलिए यहाँ से दो क्वेश्चन ले लेते हैं। दीज टू, अरे तो ये हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया 75 रुपीज। इनको पैसे में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 रुपी किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपीज़ है, 75 रुपीज़ है। तो इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 75 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 75 तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक इसमें चेंज हो जाएंगे पैसे ही। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल पैसे कितने हुए, 7500 पैसे। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। दैट इज यहाँ पर हमें गिवन है रुपीज 103 रुपीज एंड 5 पैसे। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। 1 रुपीज कॉस टू 100 पैसे एंड यहाँ पर हमें गिवन है 103.05 इक्वल्स हो जाएगा 103.05 इंटू 100। तो ये इसमें चीज हो जाएंगे पैसे में। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100, 100 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 10305 पैसे एज आंसर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू रुपीस। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दो क्वेश्चन जस्ट लाइक दीज टू। अब ये पैसे में गिवन है, हमें यहाँ पर करने रुपीस में। अब देखिए यहाँ पर 16845 पैसे गिवन एंड 1 पैसा इक्वल से होता है 1/100 रुपीज। इसको करेंगे तो यहाँ पे 16845 पैसे इक्वल्स हो जाएगा 1/100 इंटू 16845, यानी कि इसको चीज हो जाएंगे रुपीज में। तो रुपीज साइन हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो जीरोज हैं, हम दो से पहले क्या लाएंगे, डेसिमल। तो 168 रुपीज एंड 45 पैसे। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देखना था मुझे, इसमें जीरोस हो। हाँ, हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन 24। अब देखिए हमें पता है 1 पैसे का उससे क्या होता है,
सॉरी 1/100 रुपीज़ होता है, तो हो जाएगा 4500 पैसे इक्वल्स टू, आ जाएगा 1/100 इंटू 4500। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, यहाँ पे कितने रुपीज़ आ जाएंगे? 45 रुपीज़ एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर आता है एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी में देखिए आपको क्या करना है, जो सेम यूनिट्स आपको सेम यूनिट्स में ऐड करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9B, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐड बाय अरेंजिंग इन कॉलम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 9th पार्ट में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,734.89 एंड 356.36। तो ये हो गए ₹734.89। दिस इज 356.36 रुपीज़। तो अगर आप इनको ऐड ही करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। 8 से 15 का 5, कैरी का 8, 9 3 12, देन डेसिमल, कैरी का 1, देन 1, कैरी 1, 8 9 एंड दिस इज 10। ठीक हो जाएगा हमारे पास ₹191.25। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग तो ये देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स भी है, तो चलिए इनको ऐड ही करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए रुपीज़ हैं 70 रुपीज़ 56 पैसे। देन हमें यहाँ पे गिवन 89 रुपीज़ 53 पैसे, एंड देन लास्ट हमें गिवन है 12 रुपीज़ 58 पैसे। आप लोगों ने देखा कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हों या 3 वैल्यूज़ हो, तो आपको सेम ही फॉर्मेट में ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो ऐड करते हैं यहाँ पर 10 लाइट 6 + 3 9, 9 + 8 इज 17, कैरी 1 15 16, देन यहाँ पर करेंगे कैरी 1, 9 2 18 19 20, दिस इज 2 8 9 9 2 18। ये हो जाएगा रुपीज़, ये हो जाएगा 180.67, दैट इज 180 रुपीज़ 67 पैसे। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9C, एंड यहाँ पर देखते हैं हमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है। तो देखिए रुपीज़ को रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट करना है, पैसे को पैसे में, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 - 4 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। तो 12 - 4 इज 8, 3 - 2 इज 1, देन अगेन यहाँ पर कैरी करेंगे 12 - 5 इज 7, दिस इज 0 0। तो हमारे पास हो गए 7 रुपीज़ 18 पैसे। क्लियर, चलिए इसी के साथ अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द डिफरेंस, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। चलिए तो हम भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं 10th पार्ट। दिस इज एन रुपीज 98.89। ओके, तो यहाँ से कहेंगे 9 - 9 इज 0, यहाँ से कैरी करेंगे दिस इज 8 एंड दिस इज 12। 12 - 8 इज 4, देन डेसिमल, देन 8 - 8 इज 0, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 17, सॉरी हाँ 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 रुपीज़ 40 पैसे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस लाइक क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज 13, तो रॉन्ग नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 12 गिवन है, यहाँ बोला सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम जब भी आता है तो फर्स्ट हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे रुपीज़ एंड पैसे लिख लेते हैं। दिस इज 21 रुपीज़ 30 पैसे, सब्ट्रैक्ट 15 रुपीज़ 35
पैसे। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ से हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 12 माइनस 3 इज़ 9, यहाँ पे फिर से 1 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 माइनस 5 इज़ 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 रुपीज़ एंड 95 पैसे। क्लियर? चल, उसके बाद और देखते हैं, तो यहाँ पर तो सब कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिससे हमसे बोला गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको एक साथ पढ़, ठीक है, और वैल्यू नहीं वाले। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो ये तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ वैल्यूज प्लस में भी होंगे, कुछ वैल्यूज माइनस में, तो आप पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास ₹279.69, देन प्लस ₹521.29, देन यहाँ से माइनस करेंगे ₹679.75। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं, चलिए मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पर 279.69 प्लस यहाँ पे रुपीज़ देख लेते हैं, एंड हो जाएगा 521.29। तो यहाँ पे करेंगे, दिस इज 9 to 18 कैरी का 1, 8 9, दिस इज 0 कैरी 1, 7 to 9 and 10 carry 1, 5 is 7, that is 8। तो ये हो जाएगा 800। तो हमने अब इन दोनों को ऐड ही करा था, हमारे पास आ गया ₹898। अब माइनस करना है हमें ₹679.75। तो चलिए माइनस करते हैं, दैट इज ₹679.75। माइनस नहीं है, दिस इज 3, दिस इज 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा 10 9 7 1 2 1। इन दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ₹121.23। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के बने हैं, जिससे आपको लैंग्वेज समझ रही है, एंड देन उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 9D पर, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, और ये यहाँ पे लिखा, आशा बॉट अ टूथब्रश ऑफ रुपीज दिस एंड टूथपेस्ट ऑफ दिस एंड अ पैकेट ऑफ सॉफ्ट फॉर दिस, इन एक्सचेंज शी गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। ओके, हाउ मच मनी डिड शी गेट? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्राइस ऑफ टूथब्रश, that is rupees 18 rupees and 75 paise. Then we are having price of toothpaste, that is rupees 16. Then आता है हमारे पास पैकेट ऑफ soaps, देन यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ soaps, that is 27 rupees 75 paise. अब यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ
3 आइटम्स। उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 5 10 10 14 50 एंड डेसिमल कैरी 1 8 7 15 15 16 22 then again 2 carry 2 3 4 5 6 that is 62.58। ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हमें पता करना है हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मनी गिवन टू शॉपकीपर दैट इज ₹100। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स हमकी कॉस्ट कितनी आई है, दैट इज ₹62.50। यहाँ पे तो पैसे में कुछ नहीं था, हमने 0 पुट कर लिया। देन हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करने का यहाँ पे बचा 0.50, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचा 9 एंड यहाँ पर बचा 9। 7 - 2 इज 9, 9 - दिस 37.50। ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सारा पार्ट। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। देखिए मल्टीप्लीकेशन मनी में सेम हमें मल्टीप्लाई करना है, बस उसके जो डेसिमल्स हैं उनको अरेंज करना है। एंड ये ध्यान रखना है कि पैसे की मल्टीप्लाई पैसे में करनी है, 100 की मल्टीप्लाई 100 में। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करें देन डेसिमल प्लेस कर दें, या आप यहाँ पर पैसे की मल्टीप्लाई करें या फिर जो रुपीज़ है उसमें मल्टीप्लाई करें, देन उनके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। यस, तो मुझे दोनों ही मेथड सही लगते हैं, बट अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए इसी के साथ हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 90। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप इसको अलग अलग ना करें, सिंपल नॉर्मली मल्टीप्लाई करें। तो उसको आप पहले अरेंज करें, 5 2 6 3 6 देन मल्टीप्लाई बाय 44। 4 से सबके मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब ये टेंस प्लेस पे तो वंस प्लेस तो 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास बाकी के टर्म्स आ जाएंगे। आप इनको ऐड करें तो जाएगा 4 8 9 5 1 3 2। अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, चलिए अब से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम का तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, जब भी आपको एक ही कमोडिटी वैल्यू के होने पे ज़्यादा की यूज चाहिए तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स बोला गया है और 1 बुक की कॉस्ट हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 बुक दैट इज ₹128.75। ठीक है। देन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है दैट इज कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स, वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पर कहेंगे दैट इज ₹128.75 इंटू 9। तो उसको करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज
एंड यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल, तो हमने डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स, दैट इज 1158 रुपीज एंड 75 पैसे। क्लियर? चल, इतना करने के बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक आया था, दैट इज डिवीजन ऑफ मनी। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करा है, सेम वे में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। रुपीज़ को रुपीज़ से डिवाइड करेंगे एंड पैसे को पैसे से। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें यूनिट्स के बारे हैं, आप सिंपल डिवाइड करेंगे, फिर देन यहाँ पर प्लेसेस को पुट कर देंगे। अब जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 11 पार्ट, ओके, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ पर रुपीज़ गिवन है 151.50। क्लियर? कुछ नहीं, तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 6 2 से कितना हो जाएगा 12, देन 31, 6 5 से कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 1, देन डेसिमल के डेसिमल, देन आप 5 को कैरी कर लेंगे यहाँ पर, वो 6 2 से 12, देन 3065 तो कितना हो जाएगा 30। क्लियर? तो हमारे पास आ गए 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे। चलिए इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कमोडिटी की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन। एक की गिवन होती है, ज़्यादा की पूछी आती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं दिस पार्ट। ओके, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 16, मिस्टर शंकर यादव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस अमंग द 6 beggars. How much money did each beggar gets? ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 beggars। ठीक है, कितना था हमारे पास, दैट इज रुपीज 133.50। देन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज मनी रिसीव बाय वन beggar, that is 133.50 divided by 6। ठीक है, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 133.50। तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 136 2 जा 12, 1, देन पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 2 जा 12, देन 3065 जा 30। क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ 22 रुपीज़ एंड 25 पैसे। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।